हाउ आर यू ऑल, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बताता है कि बिजनेस में कितना कैश फ्लो आ रहा है और कितना कैश फ्लो जा रहा है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो का पूरा बताता है। इसमें क्या होता है, 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या बताता है कि डे टू डे बिजनेस में खर्चे क्या हो रही हैं, इनकम्स के बारे में सब कुछ बताता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डे टू डे बिजनेस में क्या ऑपरेशंस हो रही हैं, और वो भी इसमें शॉर्ट टर्म खर्चों का बताता है, इनकम्स का बताता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स तक का होता है। तो ये बताता है। अगर हम बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, ये बताता है कि कितना लोन हमने लिया है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है सब कुछ ये। और इन्वेस्टमेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, इक्विटी शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में या कहीं भी, कहाँ से कितना डिविडेंड आया है, तो इन सब चीज़ों का बताता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में। तो ये पूरा का पूरा जो होता है कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, इनकम स्टेटमेंट में क्या प्रोवाइड करता है कि बिजनेस में कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना गेन आ रहा है, कितना प्रॉफिट हमें जनरेट हो रहा है, और कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, उनको डिडक्ट कर कर ये पूरा बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट निकाल के बताता है। तो ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है, पूरे साल का बताता है। और इसमें ये होता है कैलकुलेट करते हैं बिजनेस की इनकम, जो भी फिगर्स दी होती हैं उसके अकॉर्डिंगली। इनकम स्टेटमेंट जो है वो डिवाइड किया जाता है 2 एक्टिविटीज़ में, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो डिवाइड किया जाता है वो 3 एक्टिविटीज़ में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। और ऑब्जेक्टिव क्या है इनकम स्टेटमेंट का, उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट निकालना बिजनेस का। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि लिक्विडिटी निकालना है। लिक्विडिटी मतलब जितने भी खर्चे हैं, इनकम्स हैं, वो जल्द से जल्द विद इन कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो लिक्विडिटी निकालता है बिजनेस की और सॉल्वेंसी भी निकालता है। तो इनकम स्टेटमेंट किस बेसिस पर प्रिपेयर की जाती है, लेजर अकाउंट्स के बेसिस पर। जो भी लेजर अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के या फिर खर्चों के, इनकम के, तो उसके बेसिस पर इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। बट अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो बनाई जाती है P&L के बेसिस पर और बैलेंस शीट के बेसिस पर। और अगर हम बात करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफर्स करता है एडिशनल बेनिफिट्स, क्या एडिशनल बेनिफिट्स हम देखेंगे वो कौन से एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। पहला है कि इसमें हमें पता चलता है कि कंपनी क्या है, एक्चुअली प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा प्रोवाइड करता है कि ये जो है प्रॉफिट आर रियलाइज्ड और नॉट, परसेंटेज कितनी फर्म की हुई है, कितनी परसेंटेज बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। ठीक है। तीसरा है कि कैश फ्लो पोजीशन बताता है कंपनी की क्या है। सो थैंक यू सो मच। आपको समझ आया हो, अगर कुछ नहीं समझ में आया देन यू कैन आस्क। बाय बाय टू ऑल।